25 मई साल 1979 दोपहर के करीब 3 बजे का समय था। अमेरिका की भेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 जो लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयार हो रही थी, जिसका सफर लगभग 4 घंटे का था। इसमें 258 पैसेंजर्स, 3 पायलट्स और 10 कैबिन क्रू थे, यानी टोटल 271 लोग मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एटीसी ने परमिशन दी और प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड्स में सब कुछ खत्म होने वाला है। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद लेफ्ट साइड का इंजन विंग से अलग हो जाता है और प्लेन सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है, जिसमें प्लेन के अंदर के सभी लोग मारे जाते हैं, साथ ही 2 लोग और जो नीचे अपना काम कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आज जल्दी से काम खत्म करना है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का ये दिन उनके लिए आखिरी दिन होने वाला है, और फ्लाइट में जो लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे उनके लिए भी ये फ्लाइट आखिरी फ्लाइट होने वाली है। अब सवाल उठता है कि आखिर गलती किसकी थी, पायलट की या फिर प्लेन में ही कुछ गड़बड़ था? तो आइए जानते हैं फ्लाइट 191 की असली कहानी को आज की इस वीडियो में। एयरपोर्ट पर एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। रनवे के पास खड़ा प्लेन अपनी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी किया जा रहा था। पैसेंजर्स धीरे धीरे बोर्डिंग गेट से प्लेन के अंदर जा रहे थे। कुछ लोग अपनी सीट्स ढूंढ रहे थे, तो कुछ लोग अपना लगेज सेट कर रहे थे, और कुछ लोग सीट बेल्ट लगाकर कंफर्टेबल हो रहे थे, और कुछ लोग खिड़की के पास बैठकर बाहर रनवे का व्यू देख रहे थे। और ग्राउंड क्रू भी अपने काम में लगा हुआ था। कोई लगेज को कार्गो होल्ड में लोड कर रहा था, तो कोई फाइनल चेक्स कर रहा था, जैसे फ्यूल ट्रक के जरिए प्लेन में फ्यूल भराना, और दूसरी तरफ कैबिन क्रू प्लेन के अंदर पैसेंजर्स को गाइड कर रहे थे, जैसे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, सीट बेल्ट्स चेक की जा रही थी, और इंश्योर किया जा रहा था कि सब कुछ रेडी है टेक ऑफ के लिए। और कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन वॉल्टर लक्स, जो मेन कंट्रोल्स के सामने बैठे थे। वो फ्लाइट के प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स को चेक कर रहे थे, जैसे स्पीड, ऑल्टीट्यूड और नेविगेशन सिस्टम सब वेरीफाई किया जा रहा था। और उनके पास बैठे थे फर्स्ट ऑफिसर जेम्स डिलर्ड, चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे। हर एक स्टेप को कंफर्म किया जा रहा था। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेशन भी मेंटेन हो रहा था। और कॉकपिट के पीछे वाले पैनल पर फ्लाइट इंजीनियर एल्फ्रेड उडोविच प्लेन के टेक्निकल सिस्टम्स मॉनिटर कर रहे थे। इंजन परफॉर्मेंस, फ्यूल लेवल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम सब नॉर्मल चेक किए जा रहे थे। ओवरऑल कॉकपिट का एनवायरनमेंट बिल्कुल नॉर्मल था। हर चीज एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से चल रही थी। और फिर कॉकपिट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफिसर कर रहा था। और जैसे ही टेक ऑफ क्लियरेंस मिला, तो कैप्टन ने प्लेन को रनवे पर आगे बढ़ाना शुरू किया। और जब प्लेन रनवे पर आगे बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन ने लगभग 250 से 280 की स्पीड पकड़ ली थी, और इसी स्पीड पर प्लेन टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन के व्हील्स रनवे से ऊपर उठ गए और प्लेन हवा में एंटर कर गया। अब प्लेन जमीन छोड़कर तेजी से ऊपर उठ रहा था और अपनी एल्टीट्यूड गेन कर रहा था। और फिर प्लेन जैसे ही हवा में उठा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सामने आई। प्लेन अभी ज्यादा ऊपर नहीं गया था, सिर्फ कुछ ही फीट की हाइट पर था और अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड गेन कर रहा था कि तभी प्लेन के एक साइड में अचानक एक मेजर टेक्निकल फेलियर हुआ, जिसने प्लेन के बैलेंस को तुरंत डिस्टर्ब कर दिया। पायलट्स को यह महसूस हुआ कि प्लेन में सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि एक पूरा इंजन ही प्लेन से अलग हो चुका है। सिचुएशन इतनी तेजी से बिगड़ी कि एटीसी से प्रॉपर्ली कांटेक्ट करने का वक्त ही नहीं मिल पाया। और फिर प्लेन रनवे से थोड़ी ही दूर एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड में एक खुली जगह फील्ड एरिया में जाकर गिरा। प्लेन हाई स्पीड में था। जब प्लेन क्रैश हुआ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, और जब कोई चीज इतनी स्पीड से जमीन से टकराती है तो उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली बहुत पावरफुल हो जाता है। और प्लेन के अंदर बहुत सारा फ्यूल होता है, जो उसकी पूरी फ्लाइट के लिए जरूरी होता है। जब क्रैश हुआ तो ये फ्यूल तुरंत इग्नाइट हो गया। इसी वजह से एक्सप्लोजन और आग लग गई। इंपैक्ट और एक्सप्लोजन दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसकी आवाज और वाइब्रेशन आसपास के काफी दूर तक महसूस की गई। जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो एयरपोर्ट के पास एक ओपन फील्ड एरिया में जाकर गिरा। इंपैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि प्लेन के पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए, और साथ ही फ्यूल की वजह से तुरंत आग भी लग गई।
इस क्रैश का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके आसपास का एरिया भी इससे इंपैक्ट हुआ। इस क्रैश में प्लेन के अंदर टोटल 271 लोग मौजूद थे। वो सांप के सांप मारे जाते हैं। साथ ही जमीन पर मौजूद 2 लोग इस सडन इंपैक्ट और उसके बाद फैली आग के इफेक्ट में आ गए और इसी वजह से उनकी भी जान चली गई। क्रैश होते ही एयरपोर्ट पर इमरजेंसी अलार्म तुरंत एक्टिवेट हो गया, क्योंकि ये इंसिडेंट ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास हुआ था, इसलिए रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीम्स सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर क्रैश साइट पर पहुंच गई थी और फिर इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की गई। इसका जिम्मा लिया नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने। सबसे पहले तो टीम ने क्रैश साइट को केयरफुली इंस्पेक्ट किया। प्लेन के ब्रोकन पार्ट्स को देखा गया और उनकी पोजीशन नोट की गई। उसके बाद ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर निकाला गया और उसमें रिकॉर्ड डेटा को एनालाइज किया गया। और जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि गलती टेक ऑफ के वक्त नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत लगभग 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। जब इस प्लेन का कुछ रूटीन मेंटेनेंस चल रही थी तब एक छोटी सी गलती हो गई थी। मतलब इसमें स्पेशली इंजन रिमूवल और इंस्टॉलेशन का काम हो रहा था। इंजन को विंग से निकाल रहे थे ताकि उसकी चेकिंग हो सके, रिपेयर इंस्पेक्शन हो सके, लेकिन गलती यहीं पर हुई। तो देखो, आमतौर पर किसी भी एयरक्राफ्ट का इंजन सीधा विंग से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे पाइलॉन कहा जाता है, जो इंजन को विंग से कनेक्ट करता है। मेंटेनेंस के वक्त एक सिंपल रूल फॉलो करना था, जैसे पहले इंजन को अलग किया जाता है और फिर पाइलॉन को। लेकिन इस केस में जल्दी के चक्कर में ये बेसिक रूल को तोड़ दिया गया। इंजन और पाइलॉन को अलग अलग निकालने के बजाय दोनों को एक साथ ही फोर्कलिफ्ट से हटा दिया गया। और शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये छोटा सा शॉर्टकट तरीका आगे चलकर एक जानलेवा गलती बन जाएगी। मैकडॉनल्ड डगलस के मैनुअल के हिसाब से इंजन और पाइलॉन को अलग अलग रिमूव करना जरूरी था, लेकिन अमेरिकन एयरलाइंस ने टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका यूज किया। एक इंजीनियरिंग चेंज ऑर्डर के तहत काम को जल्दी खत्म करने के लिए प्रोसेस बदल दिया गया। इंजन और पाइलॉन को अलग अलग निकालने के बजाय उन्हें एक साथ फोर्कलिफ्ट की मदद से निकाला गया, और यही सबसे बड़ी गलती थी। एक मेंटेनेंस के दौरान फोर्कलिफ्ट का कंट्रोल परफेक्ट नहीं रहा और पाइलॉन का हिस्सा विंग से टकरा गया। पाइलॉन बल्कहेड वो मेन जॉइंट होता है जहां इंजन का पूरा वेट विंग पर टिकता है। इस टकराव से पाइलॉन बल्कहेड में लगभग 10 इंच की दरार पड़ गई थी, जो बाद में पूरे स्ट्रक्चर के टूटने का कारण बनी। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये डैमेज किसी को दिखाई ही नहीं दिया, और अगले कुछ हफ्तों तक हर फ्लाइट के स्ट्रेस ने इस दरार को और बड़ा कर दिया। और फिर 25 मई को टेक ऑफ के वक्त पाइलॉन पूरी तरह टूट गया। पाइलॉन टूटते ही लेफ्ट साइड का इंजन विंग से अलग हो गया। इंजन हवा में ऊपर की तरफ फ्लिप होके विंग के ऊपर से निकल गया, जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम डैमेज हो गया और इंजन के साथ कनेक्टेड लाइंस जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम कट हो गई। रिजल्ट, प्लेन के इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स कमजोर हो गए। हाइड्रोलिक प्रेशर खत्म होते ही स्लैट्स अंदर चले गए, जिससे प्लेन लेफ्ट साइड झुक गया। लेकिन पायलट को कोई वार्निंग ही नहीं मिली, क्योंकि इंजन गिरते ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पार्ट फेल हो गया। वार्निंग सिस्टम्स काम नहीं किए। पायलट को समझ ही नहीं आया कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या हुआ? प्लेन अनकंट्रोलेबल हो गया। DC-10 के विंग्स पर लीडिंग एज स्लैट्स होते हैं जो टेक ऑफ के वक्त एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही इंजन अलग हुआ, हाइड्रोलिक सिस्टम डैमेज हो गया और स्लैट्स को कंट्रोल करने वाला प्रेशर खत्म हो गया। इस एयरक्राफ्ट में स्लैट्स के लिए कोई मैकेनिकल लॉक नहीं था, वो सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेशर पर डिपेंडेंट थे। प्रेशर जाते ही लेफ्ट विंग के स्लैट्स ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो गए। लेफ्ट विंग के स्लैट्स अंदर जाते ही उसकी लिफ्ट अचानक कम हो गई और उसे हवा में टिकने के लिए अब 159 नॉट्स की स्पीड चाहिए थी, लेकिन प्लेन सिर्फ 153 नॉट्स पर था। और इसी छोटे से फर्क ने विंग को स्टॉल कर दिया और अचानक प्लेन लेफ्ट साइड रोल कर गया। क्योंकि ये सब सेकंड्स में हुआ तो पायलट रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि इंजन गिरते ही जनरेटर फेल हो गया और कॉकपिट की इलेक्ट्रिकल बस भी बंद हो गई। इसका सीधा इंपैक्ट स्टिक शेकर स्टॉल वार्निंग, यानी स्टिक शेकर जब प्लेन की स्पीड या कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जैसे विंग लिफ्ट लूज कर सकता है या स्टॉल होने वाला है, तब कंट्रोल स्टिक जो पायलट पकड़ता है तो वो जोर से वाइब्रेट शेक करने लगता है। लेकिन इस केस में ये कैप्टन साइड पर काम ही नहीं किया। ये स्लैट वार्निंग सिस्टम और कॉकपिट में कोई वार्निंग लाइट भी नहीं जली। मतलब पायलट को ना ही स्टॉल का कोई सिग्नल मिला और ना ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज का, और इसीलिए ये हादसा हुआ और 273 लोगों की जान चली गई। और अगर ये हादसा नहीं होता तो शायद आज भी इनमें से कुछ लोग जिंदा होते। तो ये थी अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 की असली कहानी। आप लोगों को दिल से शुक्रिया करता हूं वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।